नमस्कार दोस्तों, रीट वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट क्विज की श्रृंखला में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्विज कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक से राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, इसका एक वीडियो मैंने बनाया था 30 क्वेश्चन का, आपके द्वारा बहुत पसंद किया गया। तो चूंकि वीडियो बड़ा नहीं हो इसलिए व्याख्या सहित हमने बनाया, तो 30 ही क्वेश्चन हमने लिए थे। ये पूरी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोगों ने देख लिया होगा। आपने नहीं देखा तो उसका लिंक ये यहाँ रहा ऊपर, ये आई दिख रहा ना आपको, इसे छोटा सा आई बटन, यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। राज प्रशस्ति शिलालेख से असंगत है। राज प्रशस्ति नाम लेते आपके दिमाग में आ जाना चाहिए राजसमंद, राज सिंह, वो संगमरमर वाले। अब सोचो क्या गलत है, विचार कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं आप। सही उत्तर या तो कॉपी पेन में लिखें, फिर उसका मूल्यांकन करें, ताकि आपका मूल्यांकन सही और गलत जो होगा वो आपको याद रहेगा फिर हमेशा। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसका। तो उत्तर नंबर हो जाएगा 3। पहचान लिया होगा 15 देखते ही। 15 नहीं है, कितने हैं देखो। राजसमंद झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। राजसमंद झील आपको याद होगा गोमती नदी के जल को रोककर बनी गई है। संस्कृत भाषा में रणछोड़भट्ट के द्वारा यह मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। और ये 25 काले संगमरमर पर बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। और वो जो स्थान है उसको बोलते हैं नौ चौकी। उस स्थान का नाम है नौ चौकी। और राजसमंद में 2-3 बार चला गया तो इस स्थान को हमने देखा भी था। बहुत शानदार मनमोहक झील है। और तत्कालीन शासक महाराणा राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। देखो एक ट्रिक है, महाराणा प्रताप के बाद में जो शासक आए तो उनका अमर कजरा, जैसे वो गाना था ना कजरा रे, काफ़ी फेमस है, अमर है, तो इसे ट्रिक से जोड़ दिया, अमर कजरा। एक दोस्तों आपको और बात बता दूं, राजस्थान का इतिहास जल्दी मैं आपको करवाने वाला हूं। ये मुख्यतः 3 पुस्तकें जो है, राजस्थान का इतिहास शर्मा व्यास, राजस्थान का इतिहास ये हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा, इन सब का निचोड़ निकाल कर नोट्स तैयार किए हुए हैं मेरे। हम विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग शहरों में राजस्थान का इतिहास पढ़ाया है, बहुत पसंद किया गया विद्यार्थियों के द्वारा। तो अब इसी को यस गुरु ऐप पर जो है अपलोड करने वाला हूं मैं। तो आप यस गुरु ऐप डाउनलोड कर लें, मात्र 3 MB का है। वहां पर आपको PDF, मॉक टेस्ट और वीडियोस सभी मिलेंगे। 1 महीने में 30 दिन में हम आपके कवर करवा देंगे इसको, नाम मात्र की गुरु दक्षिणा पर। और साथ ही ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस प्रकार के करीब 3000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रीट के लिए कक्षा 6 से 10 तक की सामाजिक, फिर राजस्थान अध्ययन, फिर हिंदी, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सभी के जो है आपको पेपर्स अवेलेबल है। आप यस गुरु ऐप तुरंत डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वहाँ पर जाके आप पहले देखें, आराम से रिसर्च करें, फिर जो है आप क्वेश्चनों का अभ्यास करें। तो ये क्लियर हो गया आपके, 25 हो जाएगा। और एक चीज़ और क्या थी इसके बारे में, राजसमंद में आप ये भी ध्यान रखना, कांकरोली, यहाँ लिख देता हूँ मैं। कांकरोली जो है, कांकरोली में है द्वारकाधीश जी का मंदिर, द्वारकाधीश जी का मंदिर। तो ये एक ट्रिक है, कांदा, ठीक है, कांदा, कांकरोली, द्वारकाधीश जी का मंदिर। और एक मंदिर और है नाथ द्वारा, तो नाथ से श्रीनाथ याद रह जाएगा, श्रीनाथ जी का मंदिर। अमर कजरा की क्या ट्रिक थी मैं बता रहा था। अमर सिंह, महाराणा प्रताप के बाद में अमर सिंह, फिर कैसे कर्ण सिंह, जैसे जगत सिंह, फिर राज से राज सिंह, इस प्रकार से प्रमुख शासकों में शामिल रहे। महाराणा राज सिंह से असंगत है। अब पुनः देखिए राज सिंह के बारे में। अब यहाँ ये आपको पता होगा दोस्तों, ये किताब है इसकी, इसमें से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। आपको यकीन नहीं होगा, आप इन किताबों को सोच लेते हैं कि क्या है, 10वीं क्लास की किताब है, छोटी सी होगी 10वीं वाल। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये किताब आप देख रहे हैं, इसमें से बनाए हुए क्वेश्चन है ये। और इतने शानदार है क्वेश्चन कि आपको, अब आप सोचेंगे खुद ही बढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप खुद आप कमेंट्स देखना, स्टूडेंट्स के लाइक देखना कि इसका एक तरह से पूरा निचोड़ है ये। और कहीं फिर नहीं बचता कि और कोई क्वेश्चन बच गया, गुंजाइश नहीं छोड़ी है। तो राज सिंह से संबंधित असंगत है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर, महाराणा प्रताप के समकालीन। तो कैसे होगा, महाराणा प्रताप के तो ये बेटे, फिर पोते, पड़पोते, सड़पोते, इस तरह से हो गए। राजसमंद झील के निर्माता, औरंगजेब से मनसब मिला, किशनगढ़ के राजकुमारी चारुमती से विवाह किया। आपको घटना याद होगी, चारुमती, औरंगजेब चारुमती से विवाह करना चाहता था, तो चारुमती ने पत्राचार किया राज सिंह से, और राज सिंह ने चुनौती स्वीकार की,
रिस्क ली, चैलेंज लिया औरंगजेब का और चारुमती से विवाह किया। हालांकि इस बात से फिर औरंगजेब नाराज भी हो गया था। ये घटना कब की है विवाह वाली, मुझे याद आ रहा है शायद 1669 की है, और फिर शायद 1679 में तो औरंगजेब ने वो जजिया कर भी लगाया था। तो महाराणा प्रताप के समकालीन नहीं थे। जिसकी पत्नी, किसकी पत्नी, चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। तो ये आप जानते हैं कि चांद बावड़ी जोधपुर में है। तो उनके जो है क्या नाम था राजा जी का, बताइए। तो उत्तर हो जाएगा मित्रों इसमें 1 नंबर राव चुंडा। ठीक है, तो जोधपुर में राव चुंडा। एक मेवाड़ में भी था चुंडा, याद रखना, जिसको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। और ये राठौड़ वंश के राव चुंडा है वो अलग है। राव जोधा आप जानते ही हैं, जोधपुर बसाया। मेहरानगढ़ दुर्ग, रावचंद्र सेन बुला बिसरा राजा, मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी। राव मालदेव हसमत वाला राजा, जेता और कुंपा, सुमेलगिरी का युद्ध, पाहेबा साहेबा का युद्ध, वो सब। राव जोधा से असंगत है, यानी व्याख्या इसलिए कर रहे हैं कि आपके दिमाग में फटाफट रिपीट हो सके फैक्ट। राव जोधा से असंगत है। अब राव जोधा के बारे में 4 फैक्ट दिए हैं तो मेन बातें आ गई है। तो बताइए आप क्या उत्तर होगा 34 का। तो मित्रों जो है अब यहां देखिए 33, हाँ 34, राव जोधा से असंगत, क्या उत्तर हो जाएगा इसका 3 नंबर, राव चुंडा का पुत्र। तो ये राव चुंडा का पुत्र नहीं था, किसका था, कमेंट कीजिए। देखते हैं आपका राजस्थान का इतिहास कितना तैयार है। पहले बाकी फैक्ट को देख लेते हैं। 1459, याद रखना, 1459 में जोधपुर बसाया। बहलोल लोधी की एक सेना को भी हराया। बहलोल लोधी उस समय दिल्ली का लोधी वंश का शासक था। ठीक है, और मेहरानगढ़ दुर्ग जिसे चिड़िया टोंक भी कहते हैं, और बहुत ही खूबसूरत परियों के द्वारा निर्मित कहा जाता है इस दुर्ग को, इतना सुंदर है ये, मयूर के आकार का मयूर ध्वज जैसे नाचता हुआ मयूर। तो ये राव चुंडा के पुत्र नहीं थे बल्कि राव रणमल के जो है ये पुत्र थे। ठीक है, राव जोधा। तो यहां आप 1459 याद रखना जोधपुर, और 1559 उदयपुर, और 1113 कौन सा शहर स्थापित किया गया, कमेंट करो। राव मालदेव से असंगत है। अब राव मालदेव से जुड़ी हुई 4 फैक्ट है, बताइए क्या गलत होगा। 1113 आपने कमेंट कर दिया होगा। 1113 में स्थापना हुई थी अजमेर की। अजमेर हो गया, जोधपुर हो गया, ये हो गया बीकानेर। बीकानेर 1489, जयपुर 1727। ये लो सारे अपने आगे, ये बीकानेर, ये जयपुर, ठीक है, ये अजमेर सब। तो आपने इसको देख लिया होगा, क्वेश्चन को उत्तर आपने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। 35 नंबर क्वेश्चन, उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। 1541 में शेरशाह से युद्ध किया, ये गलत है मित्रों। पहले जो सही है उनको देख लेते हैं। रूठी रानी जिसे उमादे कहा जाता है, जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी, और फिर ये विवाह के दिन ही रूठ गई। अब क्यों रूठी तो वो हम इतिहास वाले कोर्स में पूरी कहानी देखेंगे। तो इसमें जो है उमादे जो है ये आजीवन कहाँ रही, तारागढ़ में। जो ये है ना तारागढ़ में, फिर ये वहीं पर इसका अंतिम संस्कार हुआ था, सत्य हुई थी तारागढ़ में, अजमेर में। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। ये क्वेश्चन आरएस प्री एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि 4000 सैनिक लेकर कौन आया था। तो ये जो मालदेव है, इनके पिताजी का नाम था गांगा। देखो ये गांगा राठौड़, तो गांगा ने सांगा की सहायता के लिए राव मालदेव को भेजा। उस समय मालदेव लगभग 21 साल के नौजवान थे। 4000 सैनिक लेकर सहायता के लिए पहुंचे थे। इसके प्रमुख सेनानायक जेता और कुंपा थे, और वो युद्ध की घटना, जाली पत्र व्यवहार वगैरह वो सब आपको मालूम ही होगा। और ये जो युद्ध हुआ था 1544 में हुआ था, 41 नहीं है, 1544, जिसे जेतारण या गिरी सुमेल का युद्ध कहते हैं। जबकि 1541 में कौन सा युद्ध हुआ, कमेंट कीजिए, जिसमें इसने अपने ही काका बाबा का मतलब यानी अपने ही सजातीय बंधु को पराजित किया था। याद आ रहा आपको? इसमें होगा दोस्तों पाहेबा या साहेबा का युद्ध। ठीक है, और उसमें किसको हराया था, या बताइए, देखें आप किसको पराजित किया था। वह शासक कौन सा था जो अपने पिता के स्वर्गवास के समय स्वयं विवाह हेतु बूंदी में था।
देखो टाइम की बात है, पिताजी का स्वर्गवास हो गया और उधर उनका विवाह चल रहा था बूंदी में। तो उस ऊपर वाले का उत्तर क्या हो जाएगा, राव सातल। तो 36 जो है इसका आंसर है 2 नंबर, जसवंत सिंह। ठीक है, तो जसवंत सिंह जो है ये जोधपुर के शासक थे, जसवंत सिंह राठौड़। ठीक है, और अब ज़्यादा व्याख्या करेंगे तो अगला क्वेश्चन फिर आपके उत्तर आ जाएगा। तो ये बूंदी में थे। मुहनोत नैणसी किसका मंत्री था, बताइए, विचार कीजिए और बताइए। मुहनोत नैणसी, तो उत्तर हो जाएगा महाराजा जसवंत सिंह, जोधपुर के महाराजा। आपको याद होगा महाराजा जसवंत सिंह के बारे में शॉर्ट में हम 2-4 बातें देख लेते हैं कि एक तो इनका जो है जोधपुर के महाराजा थे। औरंगजेब के समय जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था तो इन्होंने पहले दारा की तरफ से साथ दिया। फिर वो घटना याद होगी आपकी, किले के दरवाजा खटखटाया, रानी माँ के कहने से दरवाजे खोले वगैरह वो घटना। फिर औरंगजेब जो इन्होंने जमरूद भेजा था, जमरूद में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, उसमें जो है एक तो दलथमन और एक अजीत सिंह। फिर अजीत सिंह की रक्षा की दुर्गादास ने, तो उनका उत्तराधिकारी बना अजीत सिंह। और मुहनोत नैणसी इनके दरबारी लेखक थे, बाद में अनबन हो गई, जेल में भी डाल दिया था। नैणसी ने 2 किताबें लिखी है, एक तो नैणसी ख्यात और दूसरी वाले का नाम आप सोचो। पहले सोचा, सोचने से क्या होता है, रिकॉल होता है। तो क्या नाम है, याद आया आपको, मारवाड़ रा परगनारी विगत, मारवाड़ रा परगना री विगत। अब आप लोग ये मत सोचना कि आपको ये नोट्स जो है इसको लिखने हैं, ये इन सब की व्याख्या सहित हमने एक सेट तैयार किया है। आपने एसपी सर का वीडियो देखा होगा जिसका नाम हमने रखा अल्लाह दिन का चिराग। उसमें ये क्वेश्चन राजस्थान अध्ययन के, उसके अलावा सामाजिक के क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के क्वेश्चन, करीब 3000 प्रश्नों को 2 फॉर्मेट में हमने आपके लिए दिया है। एक तो टेस्ट सीरीज के रूप में आप अभ्यास कर सकें, फिर उनके उत्तर ले सकें। एक सीधा आप अभ्यास कर सकें, तो सीधा अभ्यास कर सकें, उसका नाम रखा अल्लाह दिन का चिराग। वो आपको टेस्ट सीरीज में भी मिलेगी PDF, और केवल अल्लाह दिन का चिराग नाम के सुपरफास्ट डिवीजन फॉर्मेट में भी मिलेगी। वहाँ केवल वो PDF मिलेगी जिसमें 3 चरणों में हम आपको देंगे, जिसमें आपको 3000 क्वेश्चन हाईलाइट किए हुए, व्याख्या किए हुए आपको मिलेंगे। आप उसका प्रिंट आउट निकाल लें और उनका रिवीजन करें। तो मुहनोत नैणसी इनके दरबार में थे। राव बिक्का से संगत नहीं है, आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, बताइए। तो उत्तर हो जाएगा इसमें चौथा, मेवाड़ से राठौड़ शक्ति के संस्थापक। मेवाड़ में बिक्का का मेवाड़ से क्या संबंध, ठीक है। और राठौड़ शक्ति तो जोधपुर बीकानेर थी, मेवाड़ में तो सिसोदिया थे। तो बीकानेर के संस्थापक सन मैंने आपको बता ही दिया था 1489। माता करणी के आशीर्वाद से बीकानेर जंगल क्षेत्र को बसाया। राव जोधा के पुत्र थे, किसी बात को लेकर को ताना मार दिया, जोधा ने अलग हो गए और यहाँ आ गए। देश नोक में करणी माता के मूल मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया। चलो आप बताइए, करणी माता के मंदिर का वर्तमान स्वरूप जो है वो कौन से महाराजा के समय आया, बताइए। तो इसकी भी एक ट्रिक है, मंदिर की वर्तमान सूरत किस राजा के समय जो है तैयार हुई, तो सूरत सिंह, बस सिंपल। तो इस तरह से जो है ट्रिक से भी बड़ी इजी हिस्ट्री याद रह जाती है। असंगत विकल्प को चुने। नए विद्यार्थियों को क्या होता है कि मिक्स हो जाते हैं राजा महाराजा, इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है। असंगत विकल्प को चुने। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा। चुन लिया आप लोगों ने, तो उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। सुख सप्तती के लेखक पृथ्वीराज चौहान के लेखक थे। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। राव जेतसी रोछंद बीटू सुजा की है। राव जेतसी कौन से, बीकानेर के, ठीक है, जिनकी वो सातल नहीं था, जेतसी था वो ना, जिसके वो मालदेव के साथ युद्ध हुआ था ना, तो उसमें इनकी हत्या हो गई थी। अजय प्रिय दुम चांदी के और तांबे के सिक्के थे, जो अजय राज चौहान, चौहान वंश के राजा के द्वारा जो है वो चलाए गए थे, याद होगा आपको। और इसके अलावा वो खिड़की सामने वाले, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ कौन शासक था, बताइए। वापस बंद कर दो उसको अभिनव। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक आपको याद आ गया होगा,
2 नंबर राव कल्याणमल। कहाँ पे याद है? नागौर दरबार। नागौर दरबार में जो है वो हुआ था। तो देखो इसमें एक कलयुग का कर्ण राव लूणकरण को कहते हैं। राजपुताने का कर्ण, राजपुताने, रा नाम आ रहा ना तो राय सिंह, ठीक है। कलयुग का कर्ण लूणकरण, राजपुताने का कर्ण राय सिंह। एक और है इसमें कर्ण वाला। तो मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक बीकानेर का राव कल्याणमल था। अपने पुत्र राय सिंह के साथ ये जब नागौर दरबार लगा था 1570 में अकबर का, याद होगा आपको, चंद्रसेन भी वहाँ गया पर बात नहीं बनी। तो इस तरह से वो बीकानेर के राव राय सिंह से असंगत विकल्प चुने। बीकानेर के महाराजा राय सिंह अकबर के खास मित्र थे। तो बताइए इनके बारे में। (1570) में बीकानेर का शासक बना, ये गलत है। 1570 में तो नागौर दरबार गए थे। बीकानेर का शासक तो बाद में बने, इनके पिता की मृत्यु के बाद। अकबर द्वारा जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया था। क्यों? क्योंकि जब वो चंद्रसेन, राव चंद्रसेन है, उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की और छोटा पुत्र था, तो उनके बड़े भाई उदय सिंह, जिनको मोटा राजा उदय सिंह कहते हैं आगे जाकर, और एक राम, वो दोनों अकबर के अधीनता में चले गए थे। तो चंद्रसेन से जब युद्ध हुआ तो चंद्रसेन ने जोधपुर छोड़ दिया, तो राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया गया। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग के निर्माता माने जाते हैं। कल्याणमल पिताजी के समय दुर्ग की नींव डाली गई और राय सिंह के द्वारा इसको पूरा किया गया। और दुर्ग के आगे हाथी पर सवार जय मल और पत्ता की मूर्तियां भी लगवाई। जूनागढ़ दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मत्तिरे की राड़ में नागौर के शासक अमर सिंह से किसने युद्ध किया? अब देखो मत्तिरे के लिए भी लड़ाई के लिए तो मतलब क्या होता है, कहते हैं भाना चाहिए। अब मत्तिरे के लिए भी लड़ाई हो गई, ठीक है। घरों में ऐसे कहते हैं ना कि छोटी मोटी चीज़ के लिए, बर्तनों की लड़ाई हो जाती है, तो वो बात है। तो मत्तिरों के लिए भी राजा महाराजाओं में लड़ाई हो गई। कारण क्या था पता होगा आपको, कि मत्तिरे की बेल थी, ठीक है। तो बेल इस खेत में थी, ये बीच में सींव है, और बेल चलते चलते, बेल है तो थोड़ा हरी बना देते हैं इसको, चलते चलते अगले खेत में मत्तिरा लग गए। यहाँ इन्होंने कहा मत्तिरा हमारा है, इन्होंने कहा बेल हमारी है। तो ऐसे करके दो खेत के मालिकों में राड़ बढ़ते बढ़ते जमींदारों तक पहुंची, जमींदारों से बढ़ते बढ़ते सामंतों से राजाओं तक। तो इसमें देखो अमर सिंह से किसने युद्ध किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा राव कर्ण सिंह, ठीक है। तो कर्ण सिंह, नागौर के अमर सिंह और बीकानेर के कर्ण सिंह के बीच में युद्ध हुआ। तो इसकी एक ट्रिक है, बीकानेर यानी मत्तिरे की राड़ किस किस के बीच हुई? तो आजकल हर चीज़ का बीमा होता है, तो मत्तिरे का क्या हुआ, बीमा करवा दिया, बीमा। तो बीमा का मतलब बीकानेर और मारवाड़। मारवाड़ में नागौर आ जाता था, नागौर क्षेत्र मारवाड़ में आता था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस किस के बीच हुई, तो बीमा। असत्य कथन को चुने। अब देखो कितने बड़े बड़े कथन जो है दिए हैं, कितनी मेहनत से ये क्वेश्चन जो है एसपी सर के द्वारा तैयार किए गए हैं। तो बताइए, पहले तो पढ़ लीजिए इनको अच्छे से। कौन सा आपको गलत लग रहा है? तो उत्तर हो जाएगा इसमें 2 नंबर। चलो अब क्या करते हैं। अजमेर में अन्ना सागर झील है और पुष्कर में वराह मंदिर के निर्माता अरुणोराज थे, ठीक है। तो अरुणोराज या अन्ना जी, अन्ना सागर झील। उसके बाद विग्रहराज द्वितीय दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। नहीं, विग्रहराज द्वितीय उसमें नहीं आएगा दोस्तों। विग्रहराज इसमें आना चाहिए चतुर्थ, जिनका काल था स्वर्णयुग। विग्रहराज चतुर्थ ने दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रह नाटक की रचना की। तो इनका दरबारी विद्वान था सोमदेव, ललित विग्रह। और विग्रहराज चतुर्थ स्वयं भी बहुत बुद्धिमान शासक थे और इन्होंने एक नाटक लिखा जिसका नाम है हरिकेली। और ये जो नाटक है इसके कुछ अंश आज भी, जो अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा है, जो कि पहले संस्कृत स्कूल था, जो कि विग्रहराज चतुर्थ ने बनाई थी, उस पर आज भी दीवारों पर कुछ लिखे हुए हैं। चिड़िया टोक पहाड़ी जोधपुर में है, जिस पर कि दुर्ग बना हुआ है, आपको पता ही है कौन सा, मेहरानगढ़। पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन दरबारी विद्वान थे, कौन थे बताइए। तो दोस्तों इस प्रकार ये हम 100 क्वेश्चन देखेंगे, जिनमें करीब 300 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। यानी ये किताब के जो शुरू के 66 पेज हैं वो पूरे तैयार हो जाएंगे।
अगला जो सेट 2 है और 6, 7, 8, 9 के सेट है उनको आप देखना चाहते हैं तो आप जाइए यस गुरु ऐप पर और उसे डाउनलोड कर लीजिए और अभ्यास कीजिए। क्योंकि यूट्यूब पर टाइम बहुत लग जाता है, ठीक है, इसलिए हालांकि व्याख्या वगैरह हो जाती है। तो 44 में 3 हम कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चन आपके लिए यूट्यूब पर लाएं, बहुत कुछ क्वेश्चन। तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा? 3 नंबर 1 और 2। जयानक जिसकी रचना थी पृथ्वीराज विजय, चंद्रबरदाई जिसकी रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो, जोधराज की रचना है वो थी हमीर रासो। तो ये पृथ्वीराज के दरबार में नहीं थे। रणथंभौर के शासक, इधर वाला अपन ने देख लिया था ना, हाँ, रणथंभौर के शासक हमीर के शौर्य की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हमीर देव चौहान, ठीक है। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसका? तो उत्तर हो जाएगा इसका चौथा। ये लो अब की बार, ठीक है ना, उपयुक्त सभी, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं। तो नयन चंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य, ये याद रख लो, ये रचनाएं है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखी, जोधराज ने हमीर रासो लिखी, चंद्रशेखर ने हमीर हठ लिखी, ठीक है। और भी अगर आपको कुछ याद आ रही है तो आप लिख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, हमीर मद मर्दन जय सिंह सूरी की, वो क्या इससे संबंधित है? हाँ या ना कमेंट करो। जय सिंह सूरी की रचना है हमीर मद मर्दन। वो आपको याद है, हमने पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी। उसमें जो है ना, ये हमीर कहा गया है इल्तुतमिश को, और इल्तुतमिश की सेना को मेवाड़ में वो पराजित हो गई थी, उसके बारे में। असत्य कथन को चुनो भाई, असत्य को चुनो, जो झूठ है उसको दबोच लो। जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कानड़ देव था, सही है क्या? बताओ। आगे 3-4 कथन और इनको पढ़ लो, फिर उत्तर दो इसका। तो चलो अपने जो है ये देख लेते हैं। देखो, चौहान वंश का संस्थापक कानड़ देव नहीं था। कानड़ देव चौहान वंश का शक्तिशाली शासक था, अलाउद्दीन से युद्ध हुआ था, और इनका पुत्र था वीरमदेव, और वो फिरोजा की कहानी, चाची गुल विहिस्त, वो सब आपको हम हिस्ट्री वाले कोर्स में बताएंगे विस्तार से, कहानी और ट्रिक के साथ सरल भाषा में। तो क्योंकि फिर अब ऐसे तो कानड़ देव में 1 घंटा निकल जाएगा। तो कानड़ देव चौहान, और फिर हम बात करें संस्थापक की, तो कित्तू सरदार या कीर्तिपाल चौहान, ये सोनगरा चौहान भी कहलाते हैं, क्योंकि सोन वो पहाड़ी है ना, सोनल सोनगिरी, तो उस वजह से। और कित्तू सरदार या कीर्तिपाल चौहान इसका संस्थापक कहलाता है। और 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर अधिकार कर लिया था, और जालौर का जो दुर्ग है वो सोनगिरी या सोनलगिरी कहलाता है। कछवाहा वंश, कछवाहा प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे, सही है। दुले राय, क्या है कि सुंदर था वो दूल्हे की तरह। जमुआ रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, कछवाहा वंश का राजा। और अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर को जीतकर उसका नाम जलालाबाद रखा। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद, इसका जलालाबाद, याद रखना, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट है, याद कर लो इनको। सीधे सीधे परीक्षा में पूरी संभावना है क्वेश्चन आ जाए, टपक जाए सीधा सीधा। असत्य कथन को चुनो भाई। मान सिंह अकबर एवं जहांगीर की सेना में रहे, पढ़ ला, मन में पढ़ लो। क्योंकि हमारे तो क्या है, फिर पूरे दिन बोलने का ही काम रहता है। पढ़ लिया होगा और असत्य आपने पकड़ लिया होगा। क्या उत्तर होगा, क्या लगाया आपने? देखते हैं कमेंट में क्या डाल रखा आपने। 47 में 2। सवाई जय सिंह ने 4 मुगल शासकों का काल देखा, ये सत्य नहीं है। क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पे? 7 उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। सवाई जय सिंह आपको याद होगा, ये 1700 कितना है इनका, 34 के आसपास होना चाहिए शायद। तो इसमें इस दरमियान देखो, जैसे औरंगजेब, फिर उनका पुत्र बहादुर शाह है, उसके बाद में वो फर्रुखशियार और जहांदर शाह है, उसके बाद में रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दरज्जात और मोहम्मद शाह रंगीला। तो शायद लगभग 7.5 सही आ गए होंगे। तो ये 7 जो शासकों का शासन काल देखा था जय सिंह ने, सवाई जय सिंह,
ठीक है। और इनको सवाई की उपाधि भी किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी, कि ये तो मिर्जा राजा जो थे ना इनके दादा परदादा, कि उनसे भी ज़्यादा है, बढ़कर है, सवाई है, तो सवाई जय सिंह। तो ये असत्य कथन ही हो गया। अब तीनों सत्य इनको देख लो। मान सिंह अकबर और जहांगीर की सेना में रहे। ये क्वेश्चन आरएस पर एग्जाम में भी पूछा गया है कि किस किस राय सिंह ने कितने मुगल किन किन शासकों के, ऐसा कुछ आया था। मिर्जा राजा जय सिंह जहांगीर शाहजहां औरंगजेब की सेवा में रहा, ठीक है। मिर्जा राजा जय सिंह 3 मुगल बादशाहों। पुरंदर की संधि 1665 में हुई, शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह। तो देखो जयपुर में 2 राजा हुए हैं जय सिंह के नाम से मुख्यतः, एक तो मिर्जा राजा जो कि पहले हुए और एक सवाई जय सिंह। चलो आपके लिए एक चैलेंज क्वेश्चन, मिर्जा राजा को मिर्जा की उपाधि किसने दी? देखते हैं, देखिए आपका इतिहास का ज्ञान कितना गहन है। मिर्जा की उपाधि किसने दी? कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाई जय सिंह से असंगत है, तो कमेंट कर दिया आपने, तभी उत्तर बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। चलो पहले इस क्वेश्चन को देखो, उधर उत्तर बता देंगे आपको। याद आ रहा है आपको? मिर्जा। तो देखो ताजमहल किसने बनाया? ठीक है, शाहजहां ने। तो शाहजहां ने इनको उपाधि दी। अब इसकी भी ट्रिक बना रखी है, तो ट्रिक के हिसाब से याद रह जाता है, तुरंत दिमाग में रिकॉल हो जाता है। सवाई जय सिंह से असंगत क्या है? तो सवाई जय सिंह जयपुर बसाने वाले, तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की। आपको याद होगा हुरडा सम्मेलन 1734 में हुआ था, भीलवाड़ा में हुआ था। अध्यक्षता की थी, पूरे जगत को पता है मगर आपको पता नहीं है, तो ये ट्रिक है, मतलब जगत सिंह, ठीक है, जगत सिंह। अब है जय सिंह कारिका, ज्योतिष ग्रंथ के रचनाकार, मतलब ज्योतिष में इनकी काफ़ी रुचि थी और उस समय ज्योतिष का ट्रेंड था। जैसे आजकल टेक्नोलॉजी का ट्रेंड है ना, यूट्यूब, ऐप, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, वैसे उस समय ज्योतिष का ट्रेंड था। तो सभी राजा महाराजा का फेवरेट सब्जेक्ट होता था, अगर समय मिलता, विद्वान होते तो ज्योतिष। तो जय सिंह कारिका है। और एक किताब और है इनकी, याद है आपको? 1725 में लिखी थी, जीज मोहम्मद शाही, ठीक है, जीज मोहम्मद शाही। मोहम्मद शाही क्यों नाम लिखा? उसमें मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह था, तो उसके समर्पित करके। दिल्ली, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस में वेधशाला बनाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में, चाहे इंडिया लेवल का क्वेश्चन हो, पूछा जाता है। और 4 ऑप्शन दे देते हैं कि कहाँ वेधशाला नहीं बनाई। बीच में वो कई बार तो उसमें दे देते हैं जैसे कई बार मान लो ऑप्शन वो दे देते हैं मथुरा है ना, तो कोई यूपी का स्थान दे देते हैं, एमपी का दे देते हैं, जैसे मान लो इसमें इलाहाबाद दे दिया और दे दिया, इस तरह से। तो इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, डीजे, अभी शादियों का दौर है, डीजे बजता है, डीजे, ठीक है, और डीजे बजता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे कोई बम फट रहा है, इतना तेज बजता है। तो डीजे, BUM, डीजे बम, बस कभी नहीं भूलोगे, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, डीजे बम। डी से दिल्ली, जैसे जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, बस डीजे बम। और दिल्ली है तो पहले है तो बड़ी है। जयगढ़ किले में जय बाण तोप का निर्माण करवाया, ठीक है, और बस नो फैक्ट। आगे है डलहौजी ने राजस्थान के किस रियासत का विलय कंपनी में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सिफारिश की, लेकिन डायरेक्टर्स ने इसकी अनुमति नहीं दी। यानी ये रियासत का विलय करना चाहता था मगर अनुमति नहीं मिली। डलहौजी का तो काम था गोद निषेध वाली नीति, हड़पगत, वेपगत या हड़प नीति, ठीक है। डलहौजी 1848 से 1856 तक रहा, रेल, डाक, तार वाला वो सब। तो बताइए कौन सी रियासत थी ऐसी? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? 3 नंबर, करौली, ठीक है, करौली के बारे में ये होगा। असत्य कथन चुने। तो देखो बहुत ही शानदार प्रश्न है, बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 नंबर इसमें हो जाएगा। बदन सिंह ने डीग में जल महल नहीं बनवाए। क्यों भाई, क्यों नहीं बनवाए? तो नहीं को काट दो तो सत्य हो जाएगा। चारों सत्य है, चारों को याद कर लो। भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामन था। बदन सिंह ने डीग में जल महल बनवाए। भरतपुर में डीग है, हमने देखे हैं, मौका मिला देखने का। तो जल के बीच में, यानी तालाब जो है उनके बीच में महल है। पानीपत की पराजय के बाद
पानीपत का युद्ध आपको याद आ रहा होगा, 1761, पानीपत का थर्ड युद्ध, अहमद शाह अब्दाली और मराठों में कौन, सदाशिवराव बाहू याद होगा आपको, सेनापति वगैरह। और उस समय मराठा पेशवा कौन था, बालाजी बाजीराव, ठीक है, थर्ड नंबर। तो मराठों को महाराजा सूरजमल ने शरण दी थी, वो जो सेना हारती हुई आ रही थी तो उनको सहायता दी थी, बचाया था। गोपाल पाल ने करौली में पाल वंश का वो था और मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। तो चारों ही जो देखो, गोपाल कृष्ण जी का नाम है, मदन मोहन भी कृष्ण जी का नाम है, तो ये आपको याद रह जाएगा। असत्य कथन को चुने। अब ये कला संस्कृति वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, हिस्ट्री वाला पार्ट पूरा हो गया है, तो काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 4 फैक्ट है, बताइए क्या उत्तर होगा। तो गोगाजी गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन थे, और आपको याद होगा महमूद गजनवी 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और 1025 पर सोमनाथ पर किया था, 1030 उसका लास्ट आक्रमण था। तो वो गजनवी, उसने जब गोगा जी से युद्ध हुआ और गोगा जी के कौशल को देखा तो उसने कहा अरे ये तो देवता है, साक्षात देवता है, यानी जाहर पीर। तो कहा अरे ये तो जाहर पीर है। तो जाहर का मतलब जाहिर सी बात, मतलब साक्षात, जहर से नहीं है इसको, जाहर पीर साक्षात देवता। गोगा नवमी भाद्रपद शुक्ल नवमी को मनाई जाती है? नहीं, भाद्रपद शुक्ल नवमी को नहीं मनाई जाती। कब मनाई जाती है? देखो, एक त्योहारों का भी मैंने वीडियो लगा रखा है, मुझे याद आ रहा है यूट्यूब पे, उसे आप देखना, बहुत ही ट्रिक से लगा रखा है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ आई बटन में लिंक देने की। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसमें? कृष्ण नवमी। आपको याद होगा कृष्ण जन्माष्टमी, अपन घरों में 2 नारियल लाते हैं ना, कृष्ण की, एक तो कल कृष्ण जन्माष्टमी है, एक परसों गोगा नवमी है। तो कृष्ण के ठीक, कृष्ण जी के जन्म के ठीक अगले दिन, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा कृष्ण। तो ये फिर फैक्ट सही हो जाएगा। और शुक्ल पक्ष, देखो भादवा है ना, तो भादवे में कृष्ण जी का जन्म हुआ, फिर गोगा जी का हुआ, फिर शुक्ल पक्ष में आ जाओ तो गणेश जी वो गोरे हैं, कृष्ण जी जो है वो काले माने जाते हैं, तो कृष्ण पक्ष में कृष्ण जी। और देखो नाम लेते अब लाइट और चली गई, ठीक है, कृष्ण पक्ष का नाम लेते। और अगला जो है शुक्ल पक्ष, उसमें चतुर्थी को जो है वो गणेश चतुर्थी। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है और हम भी उनकी धरती से हैं, गोगा जी की चूरू, ठीक है। तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ, ठीक है। तो इतना सारा सब कुछ आपके क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। असत्य कथन को चुने। 52 क्वेश्चन हुए हैं, इस वीडियो में हम 60 क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे। असत्य कथन को चुने, हालांकि जीके है, बोर तो नहीं होना चाहिए हिसाब से, पढ़ाई है तो पढ़ाई में कैसी बोरिंग। अब बोर तो देखो व्हाट्सएप चलाते हैं तो नहीं होते, मगर काम की चीज़ तो ये है, वो नहीं है ज़्यादा। तो असत्य कथन को चुने। तो बाबू जी को राम का अवतार माना जाता है। राम का अवतार है क्या? नहीं है ना, बताइए किसका है, कमेंट करें। सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी की मृत्यु हो गई। याद रखना, सुरसुरा भादवे की शुक्ल दशमी, मेला लगता ही है। बाबू जी का जन्म कोलू मंड गांव जो है फलोदी में हुआ था, जोधपुर में। बाबू जी को ऊंटों का देवता रक्षक माना जाता है। रायका रेबारी बिन के उनके आराध्य हैं। तो राम का अवतार नहीं बल्कि राम के भाई लक्ष्मण का अवतार इनको माना जाता है। देवनारायण जी आ गए हैं, गुजरों के देवता। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल आसींद किस जिले में है? तो आसींद है भीलवाड़ा में। देवनारायण योजना का संबंध भी पूछ लिया जाता है कई बार, गुर्जर समाज से। मल्लीनाथ जी से संबंधित असंगत विकल्प चुने। बताइए। तो उत्तर हो जाएगा इसमें 2 नंबर, उमगसी भाटी के गुरु। तो ये नहीं है, ये उमगसी भाटी के गुरु नहीं है। देखो कितना बारीक प्रश्न है। क्या हो जाएगा? शिष्य, ठीक है। माइनर इस प्रकार के एग्जाम में आपको आते हैं, हम गलती कर आते हैं, ठीक है, फिर पता चलता है घर पे पहुंच के, ओ हो ध्यान रखना इन चीज़ों का। तो शिष्य थे ये। फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। मारवाड़ के संतों को एकत्रित करके हरिकीर्तन किया। तिलवाड़ा में बाड़मेर का मंदिर है जहाँ प्रसिद्ध पशु मेला भी आप लगता है आप जानते होंगे, पता होगा आपको। रामदेव जी से रोणे चेरा धनी राम सा पीर। बोलो रामदेव जी महाराज की जय। बोलो रामदेव जी से असंगत नहीं है, बताओ।
तो आपने पहचाने, देखें थोड़ा मैं वेट करूँगा आपका, क्योंकि फिर ऐसे प्रश्नों में आपको सोचना पड़ता है थोड़ा। अब आप सोचिए कि जब आपको उत्तर देने के लिए सोचना पड़ रहा है तो प्रश्न बनाने वाले को भी कितना सोचना पड़ता होगा, है ना बात में दम। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो तंवर वंशीय अजमाल जी और मेणादे के पुत्र थे, ठीक है। जन्म उड्डू कामेश्वर हुआ, मगर ये गड़बड़ देती ना, ये बस इतना सा ही 2 नंबर या तो ले आता है या फिर 2.33 का नुकसान कर देता है। तो कहाँ है ये, बाड़मेर। बाड़मेर में शायद शिव के आसपास है वो ना, उड्डू कामेश्वर या उड्डू काश्मीर। कामड़िया पंथ के संस्थापक थे, 13 नर थे, जो करती है वो महिलाएं, और हिंदू इन्हें कृष्ण के अवतार मानते हैं, और मुस्लिम भी इनको जो है पीर के रूप में मानते हैं। असत्य कथन को चुने, 4 फैक्ट है, चुनो देखें आप। यहां भी माइनर मिस्टेक है, परंतु इतने तो बहुत होती है 2 नंबर डुबाने के लिए या तेराने के लिए। सोचिए। तो देखो इसमें चौथा गलत है, तीनों देख लेते हैं। मैं हाजी मांग लिया। देखो एक ट्रिक है, राजस्थान के 5 पीर, तो इसकी ट्रिक मैंने बना रखी है, लंबे टाइम से कोचिंग स्टूडेंट्स को बता रखी है, और आज भी अगर कोई स्टूडेंट मिलते हैं जो सर्विस लगे हुए तो वो भी मिलते हैं, कहते गुरुजी आप वाली ट्रिक बहुत याद आती है, कभी कोई सी वो सुनाई देते हैं। या आज भी मान लो कोई और एग्ज़ाम देते हैं वो RS वगैरह का, और तो उसकी ट्रिक है, देखो मेरा हड़ गोपा, मेरा हड़ गोपा। ये राजस्थान के 5 पीर इनको कहा जाता है, पंच पीर। पीर का मतलब मेरे ख्याल से इसका ये भी है कि उनको मुस्लिम जो है वो भी पीर के रूप में, सिद्ध पुरुष के रूप में मानते हैं। तो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द के भी जो है ये देवता प्रतीक है। तो मैं से मैं हाजी मांग लिया, ये मैया जी का नाम याद आया तो आपको बता दी। रा से रामदेव जी, हड़ से हड़बू जी, गौ से गोगा जी, और पा से पाबू जी। सबसे लंबी फड़ किसकी है, कमेंट करके बताओ, देखें आप सबसे लंबी फड़। तो मैया जी मांग लिया राव चुंडा के समकालीन थे। हरबू जी के गुरु बालीनाथ जी थे, ठीक है। और कल्ला जी 4 हाथों वाले लोग देवता, याद होगा जयमल पत्ता, फिर वो उनके जयमल के पाँव वो खराब हो गए थे, गोली लग गई थी, उनको कंधे पे बिठा के लड़ा 1567-68 चित्तौड़ का साका, याद होगा उस समय। बेंगटी जैसलमेर में नहीं है, बेंगटी कहाँ है, फलोदी सबसे शुष्क स्थान। फलोदी कहाँ है, जोधपुर में। हरबूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। तो हरबूजी जो है क्या है, वो गाड़ी से चारा लाके डालते थे गायों को, तो आज भी वो गाड़ी वहाँ रखी हुई है। उनके पास गाड़ी थी बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी है। अब नए ज़माने के लोक देवता जैसे वो है ना ओम बना, अब उनके पास मोटरसाइकिल थी, तो उनकी मोटरसाइकिल की पूजा होती है। तो समय की बात है, वक्त की बात है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो बताइए, 57 हो गए, 3 क्वेश्चन हम और देखेंगे। तो उत्तर देखो, पहला, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन को शुरू करने का श्रेय धन्ना को है। तो धन्ना का भी एक है, धना का जन्म धनाटन, तो टोंक धनाटन, ठीक है। जाट थे, और अपन भी देखो देसी तरीके से याद रखने वाले हैं। ठीक देखो, बाबूजी आना चाहिए किसी दरवाजे में हो, कहा बता ना एक, तो कहने का मतलब याद हो जाना चाहिए। और छोटे मोटे ट्रिक से क्या है, एकदम कॉमेडी के साथ, मजाक के साथ में ये चीज़ें याद हो जाती है, नहीं तो बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। धना सगुण, सगुण नहीं थे, निर्गुण। निर्गुण का मतलब ईश्वर को निराकार मानना। पीपा संत बनने से पहले शासक थे, राजपूत थे और राजा के परिवार से थे। धन्ना और पीपा के गुरु रामानंद थे। तो रामानंद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, दक्षिणी भारत में रामानुज, पहले रामानुज थे इनसे सीनियर, और रामानंद के शिष्यों में कबीर, धना, पीपा, ये सब जयदास। जाम्बोजी ने विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन किया। गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। बताओ देखें कौन कौन से जाम्बोजी के अनुयायी यहाँ देख रहे हैं वीडियो को। बाड़मेर में मैं रहा तो बहुत सारे अपने विष्णु संप्रदाय, विष्णु समाज के कई मित्र, गुरुजन अभी भी संपर्क में है। तो बताइए आप, समराथल बीकानेर में लगभग कितने वर्ष पूर्व किया था प्रवर्तन? वर्तमान से 2021 से, और डिफरेंस भी दिया है पर्याप्त। तो आप सोचिए, अब आपको याद होगा तभी आप निकाल पाएंगे, जोड़ बाकी गुणा भाग कर पाएंगे। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 535, ठीक है। फिलहाल तो मुझे भी वो सन याद नहीं आ रहा। 1400
51 था क्या, बहलोल लोधी के वक्त ऐसे कुछ था ना, तो आप कमेंट करके बताएं। असत्य कथन को चुनें। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। असत्य कथन इसमें हो जाएगा, सोचिए आप। जसनाथ जी ने अल्पायु में कत्रेसर में जीवित समाधि ली। जसनाथ जी के उपदेश सिंबुदड़ा और कोंडा ग्रंथ में है। कत्रेसर में केवल एक बार माघ शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। तो ये देखो, एक बार नहीं, केवल एक बार, विशेष जोर दिया ना, तो केवल एक बार नहीं है, 3 बार है ये, 3 बार। तो आप सोचेंगे माघ शुक्ल सप्तमी को 3 बार कैसे, इसके लिए भी कोई लॉजिक होगा, देखना पड़ेगा। जसनाथ जी और जम्बो जी की मुलाकात हुई थी, ठीक है, समकालीन थे, तो ये आप ध्यान रख लेना। बाकी तीनों फैक्ट आप ज़रूर याद कर लेना, ताकि एक तरह से जसनाथ जी के बारे में आपकी रिकॉल हो जाए पूरा। सुल्तान सिकंदर लोधी ने किसे भूमि दान दी थी, ये भी क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है, कहीं ना कहीं मुझे याद आ रहा है। तो किसे भूमि दान दी थी, जसनाथ जी को, ठीक है, जसनाथ जी, जिनके नियमों में कितने नियम है, इनके 36 नियम है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप कैसे फीडबैक देंगे? एक लाइक से, ताकि अगला वीडियो और बनाए। कल शादी में थोड़ा मीठा मीठा ज़्यादा खा लिया था। 61 से लेके 100 तक का एक वीडियो हम और मिलेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।